अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देश दुनिया की खबरों में आपका इस्तकबाल है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 5 लोगों को हिंदू तंजीमों के कुछ नेताओं का सफाया करने की साजिश रचने के आरोप में इतवार को गिरफ्तार किया गया। एक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर SIU ने उन्हें हिरासत में लिया है। पुलिस ने इनको रिसीव करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार किया है। जम्मू और कश्मीर में फौज का बड़ा सर्च ऑपरेशन। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिला के कई गांवों में फौज ने बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। इस सर्च ऑपरेशन में फौज के साथ पुलिस और CRPF की टीम भी शामिल है। शिवराज सिंह के काफिले पर पथराव, रथ का शीशा टूटा। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान के काफिले पर हमले की घटना सामने आई है। ये मामला जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान इतवार की रात सिद्धि जिले के चुरहट में वाक़ हुआ। पथराव के वक्त वज़ीर आला रथ में मौजूद थे, हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई। उधर पत्थरबाजी का ठिकरा BJP ने कांग्रेस पर फोड़ा है। उधर पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश की वजह से 16 लोगों की मौत, 12 जख्मी। उत्तर प्रदेश में जानलेवा बारिश की वजह से पिछले 24 घंटों में 16 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 12 लोग जख्मी हुए हैं। राहत और बचाव दफ्तर से मौसूल हुई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की वजह से होने वाली घटनाओं में कुल 16 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें सबसे ज्यादा शाहजहांपुर में 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं भारी बारिश की वजह से 461 मकान और झोपड़ियां भी तबाह हो गई हैं। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जन्माष्टमी। देश भर में आज पूरे जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्यौहार। ब्राजील के 200 साल कदीम नेशनल म्यूजियम में शदीद आग। ब्राजील के मारूफ शहर रियो डी जेनेरियो में कायम मुल्क के कदीम तरीन साइंसी इदारे नेशनल म्यूजियम में शदीद आग भड़क उठी है। इमारत में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए आग बुझाने वाला अमला पूरी कोशिश कर रहा है। इस अजायब घर में मौजूद कदीम नवादिरात की 2 करोड़ अशिया शामिल हैं। ये म्यूजियम कभी पुर्तगाल के शाही खानदान की रिहाइशगाह हुआ करता था और रवां साल की इब्तिदा में इसकी तामीर का 200 साला जश्न मनाया गया था। अफगानिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसा का शिकार, 12 लोगों की मौत। शुमाली अफगानिस्तान में इतवार को एक हेलीकॉप्टर के हादसा का शिकार होने से यूक्रेन के 2 शहरियों समेत 12 लोगों की मौत हो गई है। मोल्दोवन एविएशन अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि हेलीकॉप्टर मोल्दोवन कंपनी का था और अफगान सिक्योरिटी फोर्स के 11 नौजवानों समेत कुल 14 लोगों को लेकर जा रहा था, तभी हादसे का शिकार हो गया। रोहिंग्या मुसलमानों के कत्ल पर रिपोर्ट तैयार कर रहे 2 सहाफियों को अदालत ने सुनाई 7 साल की सजा। म्यांमार के एक जज ने राइटर्स के 2 सहाफियों को ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट का कसूरवार ठहराते हुए 7 साल जेल की सजा सुनाई है। ये दोनों नामानिगार रोहिंग्या मुसलमानों के हिरासा करने और कत्ल के दर्जनों वाकयात पर रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। जज ने अदालत में कहा, चूंकि उन्होंने राजदारी कानून के तहत जुर्म का इर्तिकाब किया है, इसलिए दोनों को 7 साल जेल की सजा सुनाई जा रही है। अदालत के इस हुक्मनामा को मीडिया की आज़ादी पर हमला के तौर पर देखा जा रहा है। एर्दोगान ने अमेरिका के रवैया और पाबंदियों से सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता है। तुर्की के सदर एर्दोगान ने अमेरिका की जानिब से मजीद पाबंदियां आयद करने पर कहा है कि अमेरिका का रवैया जंगी भेड़ियों के जैसा है, उस पर भरोसा नहीं किया जाए। किर्गिस्तान के दौरे के दौरान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा कि हमें डॉलर के इजारादारी के खात्मा के लिए बतदरीज काम करना होगा, जिसके लिए हमें अपनी कौमी करेंसी में तिजारत को फरोग देना होगा। देश दुनिया की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए H न्यूज़ उर्दू के साथ। अल्लाह हाफिज़।